दस्तावेज शब्द डॉक्यूमेंट पर डिस्कशन करें। मेरा मानना है कि अगर मेरा ये वीडियो आप आखिरी तक सुनेंगे तो दस्तावेज शब्द के क्या क्या आयाम हो सकते हैं। सिर्फ कागज या कागज पर लिखी हुई चीज ही डॉक्यूमेंट नहीं होती। इसके अलावा भी डॉक्यूमेंट शब्द के बहुत से आयाम हो सकते हैं। आज एंटायर कंसेप्ट अगर डॉक्यूमेंट का है तो मेरा मानना है कि वो मैं बिल्कुल इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने रख दूंगा और आपकी सोच भी उतनी विस्तृत हो जाएगी कि डॉक्यूमेंट क्या क्या होता है आप पहचान पाएंगे। अभी तक की तो यही धारणा है कि कोई कागज हमारे पास है, कोई कागज पड़ा है, पेपर है, तो इसे हम डॉक्यूमेंट कहते हैं। अगर इस पे ये प्रिंटेड होता तब भी डॉक्यूमेंट है, कोई कैलेंडर है तब भी डॉक्यूमेंट है। लेकिन देखिए, जो डॉक्यूमेंट शब्द है वो हमारी भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 2 सब क्लोज 8 में डिफाइन किया गया है और यही जो हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का है इसके सेक्शन 2D में डिफाइन किया गया। देखिए, डेफिनेशन में आप लोग एक्ट को देख लीजिएगा। मैं इस डेफिनेशन को बहुत सरल करके आपको बताना चाहता हूं कि दस्तावेज के लिए 3 बातों की आवश्यकता होती है। कोई चीज डॉक्यूमेंट कब कहलाती है तो 3 मूल मंत्र हैं। इन 3 चीजों से पहचान जाएंगे कि क्या दस्तावेज है कि नहीं, और उसके क्या क्या आयाम और क्या क्या एस्पेक्ट होंगे उन पर भी मैं डिस्कशन करूं। तो 3 चीजों में सबसे पहली चीज की जो आवश्यकता है, देयर मस्ट बी अ सब्सटेंस। दस्तावेज के लिए सबसे पहली बात क्या है कि कोई न कोई पदार्थ होना चाहिए। देयर मस्ट बी अ सब्सटेंस। दूसरी बात, उस पदार्थ पर कुछ न कुछ अभिलिखित किया हुआ होना चाहिए। समथिंग मस्ट बी रिकॉर्डेड ऑन दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। तो पहली चीज है पदार्थ होना चाहिए। दूसरी बात, उस पदार्थ पर कुछ न कुछ अभिलिखित किया हुआ होना चाहिए। तीसरी बात, ऐसी अभिव्यक्ति या अभिलेखन अभिव्यक्ति के किसी भी माध्यम से हो सकता है। सच रिकॉर्डिंग बाय एनी वे ऑफ एक्सप्रेशन। कई बार लिख कर किया जाए तो भी वो अभिव्यक्ति का माध्यम है, एक्सप्रेशन का मीन्स है। कई बार प्रिंट करके किया जाता है, वो भी एक्सप्रेशन का माध्यम है। कई बार खुदाई करके लिखा जाता है, वो भी एक्सप्रेशन का माध्यम है। कई बार रेत पर हम उंगली से कुछ लिख देते हैं तो उससे भी हम अभिव्यक्ति कर देते हैं। तो 3 चीजों से डॉक्यूमेंट बनता है। क्या क्या बातें हुई? पहली बात, पदार्थ होना चाहिए। दूसरी बात, उस पर कुछ न कुछ लिखा होना चाहिए। तीसरी बात, वो अभिव्यक्ति के किसी भी साधन से हो सकती है। देखिए, सब्सटेंस तो आप सब लोग समझते हैं। पदार्थ क्या होता है? ये कागज एक पदार्थ है। अगर इस दीवार पे कुछ लिख दिया जाए तो ये दीवार भी एक पदार्थ है, पेड़ भी एक पदार्थ है, टेबल पे लिख दिया जाए टेबल भी एक पदार्थ है। तो जरूरी नहीं है कि कागज पर ही लिखा जाए, पदार्थ है। हम लोग कई बार देखते हैं कॉलेजेस में, स्कूल्स में बच्चे पढ़ते हैं, तो कॉलेजेस में बच्चे पढ़ते हैं तो बेंचेस पर कई बार कुछ न कुछ खोद खोद कर वो लिख देते, या पेन से खोद देते हैं, या कोई वो ज्योमेट्री बॉक्स वाला जो वो होता है तिकोना, उससे खोद खोद के कई बार बच्चे उस बेंच पे एक दिल बना देते हैं। अब उस दिल में सबसे आगे आगे बैठने वाली किसी लड़की का नाम लिख देते हैं, पीछे अपना नाम लिख देते हैं, एक तीर अंदर घुसा के बाहर निकाल देते हैं, और ये दिल बन जाता है खोद खोद कर। ये बेंच जो है ये एक पदार्थ है। उसने चाहे पेन से खोदा है, चाहे वो ज्योमेट्री बॉक्स की सहायता से उसे खोद दिया है और उस पर अपने नाम और आगे वाली बेंच पर बैठने वाली लड़की के नाम लिख दिए हैं। कल को अगर वो लड़की ये आरोप लगा के सुसाइड कर ले कि इस लड़के ने मुझे कॉलेज में 3 साल से पढ़ती रही, हमेशा
शादी का झांसा देता रहा और शादी का झांसा देके मेरे साथ संबंध बनाता रहा और वो सुसाइड कर ले, तो ऐसी स्थिति में क्या इन दोनों बच्चों के संबंध को प्रूव करने के लिए वो आखिरी वाली बेंच पे जो बना हुआ दिल है, जो लिखे हुए इन दोनों बच्चों के नाम है, क्या संबंध साबित करने के लिए न्यायालय में रेलेवेंट नहीं है? बिल्कुल रेलेवेंट है। ये बेंच एक डॉक्यूमेंट के नाते रेलेवेंट हो जाएगी। ये एक दस्तावेज है। क्यों? कि तीनों ही कंसेप्ट इस पर अप्लाई हो रहे। पहली बात कि जो डॉक्यूमेंट है उसके लिए सब्सटेंस की जरूरत पड़ती है, तो ये लकड़ी का जो बेंच है ये एक सब्सटेंस है। दूसरी बात, ये जो लड़के ने उस पर एक्सप्रेशन किया है, चाहे पेन से लिख दिया चाहे खोद कर लिख दिया, ये रिकॉर्डिंग है। और तीसरी बात, बाय एनी वे ऑफ एक्सप्रेशन, तो पेन से हो गया चाहे ज्योमेट्री बॉक्स की सहायता से हो गया और भी किसी तरीके से हो गया, तो किसी भी माध्यम से हो सकता है, तो ये भी डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज की कैटेगरी में आएगा। न्यायालय की मदद करेगा संबंध को स्थापित करने के लिए, साबित करने के लिए। और आइए हम देखें, अगर हम एक दो चार उदाहरण और दूं आपको जिससे कि हम पूरे कंसेप्ट को समझ पाए। हम लोगों ने देखा है ये पेड़ों पे, अगर आप कभी मनाली जाओ, कभी शिमला हो, तो ऐसी ये जो टूरिस्ट की जगह हैं जहाँ न्यूली वेडेड कपल जाते हैं, तो वहाँ पे अक्सर मैंने देखा है कि पेड़ों पे कोई दिल के निशान पत्थरों से खोद खोद के बना देते हैं। पत्थर होता, उस पत्थर से खोद के उस पर दिल बना दिया जाता और उस पर जो नवविवाहित जोड़ा होता है वो अपने नाम लिख देता और फिर फोटो शूट भी कर लेते। ये पेड़ सब्सटेंस है कि नहीं? ये पत्थर जिससे कि कुछ उकेरा गया है, कुछ लिखा गया है, कुछ बनाया गया है, अभिव्यक्ति का साधन है कि नहीं? वे ऑफ एक्सप्रेशन है कि नहीं? और जो नाम लिख दिए गए हैं वो रिकॉर्डिंग है कि नहीं? कभी भी आवश्यकता पड़े तो ये डॉक्यूमेंट के रूप में काम में लाया जा सकता है। ये भी एक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, हालांकि न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश किया जाए तो दस्तावेज बन जाता, दस्तावेजी साक्ष्य बन जाता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बन जाता है, लेकिन ये भी डॉक्यूमेंट है। कई बारी हमने देखा है, हम कॉलेज में जाते हैं और किसी आप पब्लिक टॉयलेट में भी चले जाओ तो कुछ लोग अपनी जो क्या कहूँ कि कुछ लोग अपने विचार वहां भी व्यक्त कर देते हैं, वहां पेन से कुछ लिख देते हैं और कहीं कुछ लिख देते हैं। वो दीवार एक पदार्थ है, अभिव्यक्ति के साधन है, कभी कभी डॉक्यूमेंट बन सकता है। एक उदाहरण और लेते, मान लीजिए कोई डाकू लोग हैं, उन्होंने किसी बैंक में डकैती करी, लूट की, और वे अब लूट का सामान या माल छिपाने के लिए किसी जंगल में चले जाते हैं। अब वे जंगल में जाते हैं और जंगल में खड्डा खोद के सारा ही धन छिपा देते हैं। लेकिन अब वो सोचते हैं कि जब हम वापस आएंगे तो जंगल में जहां हमने धन छिपाया वो स्थान वापस हम कैसे ढूंढेंगे, तो उसके ऊपर कुछ रख देते हैं, कोई निशान बना देते हैं, और एक चट्टान जो होती है, बड़ा सा रॉक चट्टान है जंगल में, वहां पे वे कोयले से उस चट्टान पे उसका नक्शा बना देते हैं कि यहाँ से इधर जाना है, फिर वहाँ आगे जाना है, फिर वहाँ हमने एक छोटे से पेड़ के पास ये चीज रखी हुई है, उसी के पास हमने गाड़ा है खजाना। तो पुलिस जब उन्हें पकड़ती है और जब सेक्शन 27 में, पुराने वाले एविडेंस एक्ट के सेक्शन 27 में उनसे जब निशानदेही पूछती है, तो ये लोग चट्टान की तरफ ले जाते हैं कि हम यहाँ से पता लगाएं, बताएंगे कि हमने कहाँ छिपाया है धन। तो वो चट्टान एक सब्सटेंस है, उस पर कोयले से अभिव्यक्ति का साधन है, कोयला, कोयले से लिखा जा सकता है, और जो रिकॉर्ड कर लिया है, जो नक्शा बन गया है, वो एक डॉक्यूमेंट हुआ कि नहीं हुआ। तो ये चट्टान भी डॉक्यूमेंट है। लेकिन हमारे मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि जब ये चट्टान इतनी सारी बड़ी डॉक्यूमेंट है, वो बेंच डॉक्यूमेंट है, तो इनको न्यायालय में लेकर कैसे जाए? साहब, इनको न्यायालय में पेश करने के लिए इनकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेना काफी है, इनके फोटो खींच के पेश कर देना काफी है, लेकिन है तो ये डॉक्यूमेंट है। एक बारी में हमारे यहाँ, जैसे उदयपुर शहर से हूं मैं, तो उदयपुर इज नोन एज सिटी ऑफ लेक्स। हमारा शहर
झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। एक बारी में, ये बिल्कुल सच्ची घटना है, हमारे शहर में एक बड़ी लेक है, बड़ी का तालाब। वहाँ एक बार मैं अपने परिवार के साथ, बीवी बच्चों के साथ घूमने गया। तो वहाँ गुमटियाँ बनी हुई है जिनके नीचे धूप ना आए इसलिए खड़ा रहा जा सकता है, और गुमटियों के पिलर्स हैं, वो मार्बल लगा हुआ उन पिलर्स पे। उस एक पिलर पे मैंने देखा कि कोयले से किसी ने लिखा था, मैं नाम नहीं लूंगा, फलाना वकील, और उसके बारे में कुछ अपशब्द लिखे हुए। ये हकीकत बात। अब मान लीजिए, ऐसी स्थिति में उदाहरण के तौर पे कह रहा हूं कि उस बड़ी के तालाब से किसी व्यक्ति की लाश बरामद हो, और जब उसकी मृत्यु का कारण जाना जाए तो पता लगे कि बहुत लंबे समय से उसका कोई लिटिगेशन चल रहा था, कोई मुकदमा चल रहा था, और वो हार के कारण जबरदस्ती अपने वकील साहब पे आरोप लगाते हुए उसने अपनी जान दे दी, आत्महत्या कर ली, और उसने वो लिख के भी वहां चला गया। तो कब कभी मुकदमा बने तो वो उस पिलर पे लिखा हुआ कोयले से लिखा था, तो वो मार्बल का पत्थर एक सब्सटेंस है, वो कोयला अभिव्यक्ति का साधन है, तो इसे डॉक्यूमेंट माना जाएगा, ये दस्तावेज है। और आगे बढ़ो, आज तो नहीं होता है, आज के युग में तो ये संभव नहीं है, आज क्योंकि आज सोशल मीडिया, आज व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, इतने सारे माध्यम हैं संदेश करने के। लेकिन गोन आर द डेज, वो दिन चले गए। मैं अगर पुराने दिनों की बात करूं तो जब हम लोग टीन एज में थे, तो उस टीन एज में प्रेम पत्र जो लिखे जाते थे, तो कई बार सरफिरे आशिक अपने खून से प्रेम पत्र लिख देते थे। अब देखिए, कागज सब्सटेंस है, खून अभिव्यक्ति का साधन बन गया यहां पर, और पत्र कुछ न कुछ लिख दिया खून से तो रिकॉर्डिंग हो गई। तो ये खून भरा पत्र भी डॉक्यूमेंट है। तो दस्तावेज का बहुत बड़ा और बहुत विस्तृत संकल्पना है। ऐसे कई उदाहरण मैं आपको आने वाले कई मिनटों तक दे सकता हूं, लेकिन मेरा मानना है कि कॉन्सेप्ट हम समझ गए होंगे कि डॉक्यूमेंट के लिए 3 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। पहली सब्सटेंस, दूसरा समथिंग मस्ट बी रिकॉर्डेड, और तीसरा बाय एनी वे ऑफ एक्सप्रेशन। और अगर यही डॉक्यूमेंट कोर्ट में इंस्पेक्शन के लिए, कोर्ट के निरीक्षण के लिए पेश किया जाए तो इसे हम दस्तावेजी साक्ष्य भी कह देते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी कह देते हैं। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी इंक्लूड होता है। आज के समय में आपको ये भी जान लेना चाहिए, जो आधुनिकता का युग है, यहाँ पे मोबाइल में जितना भी डाटा हमारा स्टोरेज हो रहा है वो भी डॉक्यूमेंट के रूप में आता है। मोबाइल की रिकॉर्डिंग जब हम कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं तो वो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के रूप में ही रखी जाती है। कोई फोटोग्राफ्स मोबाइल से शूट किए हुए और अगर हम कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं तो वो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के रूप में ही सामने आता है। तो ये सारे दस्तावेज और दस्तावेजी साक्ष्य के बारे में एक छोटा सा वीडियो मैंने आपके सामने रखा, जिससे कि आप बेहतर रूप से समझ पाए होंगे। ऐसे ही कई कानून को सरलता से और रोचक रूप में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिए। धन्यवाद।